हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो फिल्में हैं, कल सारी फिल्मों ने कितने कलेक्शंस किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। और वो जो डिज़ास्टर मूवी जो है कपिल शर्मा की, वो डिज़ास्टर वर्डिक्ट आने के बाद उसका एक दो दिन में आ जाएगा, उसके बाद उसका कोई कलेक्शन वलेक्शन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे कि आमिर खान के बेटे की भी फिल्म डिज़ास्टर हुई है और उसका भी उसने खुद स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। इसलिए उसको तो मैं यही बोलना चाहूँगा आमिर के बेटे को कि भाई एग्री मत किया कर, डिज़ास्टर लगातार 2 दिए है तूने। आई थिंक इट्स टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, क्योंकि अर्जुन कपूर ने भी डेब्यू में इतना ख़राब नहीं किया था भाई प्रदर्शन। तो चलो, ये जो कपिल शर्मा की फ़िल्म है इसने कल कितना कलेक्शन किया है और कृष्णा अवतारम मूवी ने भी कितना कलेक्शन किया है वो बताता हूँ। भूत बंगला और राजा शिवाजी मूवी ने भी कितना कलेक्शन किया है वो भी बता देता हूँ। बट महा डिज़ास्टर, जिसको बिल्कुल एक्टिंग का ये तक नहीं आता है, उस कपिल शर्मा की जो फिल्म है उसको इतना रोस्टिंग चल रही है उसकी सोशल मीडिया पे, उसको थोड़ी भी अगर शर्म होगी तो इसके बाद आई होप सो कि उसकी ये लास्ट फिल्म होगी ये वाली। उसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ बचा नहीं है भाई इसका। एनीवे, तो देखो, कल तो भाई वो तो जो क्या बोलते हैं 99 रुपीज़ का टिकट था, फिर भी बस 50 लाख आया है 5 दिनों में, 4.45 करोड़। और आज की बात करो तो दोस्तों आज 40 लाख भी नहीं आएगा शायद, 35-40 लाख पकड़ता हूँ। 40 पकड़ो, चलो 4.85 करोड़ आपका 6 दिनों में आ रहा है। शर्म आनी चाहिए। लाइफ टाइम 7-8 करोड़, अरे 7-8 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, फिर भी पकड़ लो। और बजट था 40 करोड़, लॉस ही लॉस होगा। खैर, ये हो गया। एक दिन का तो कलेक्शन देने की ज़रूरत नहीं, उसको डिज़ास्टर वर्डिक्ट भी आ गया। कृष्णा अवतारम मूवी के बारे में बात करें, एक कपिल शर्मा की फिल्म की तुलना में बहुत बेटर चल रही है, लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल है जो कलेक्शंस इसके आ रहे हैं। तो ऑन सीरियस नोट भाई, बजट है 80 करोड़ के आसपास जो बताया गया है, उस हिसाब से तो बहुत ही कम कलेक्शंस हुए। हाँ, बाकी फिल्मों के कपिल के फिल्म की तुलना में बहुत बेटर चल रही है। कल भी इसने ऑलमोस्ट 2 करोड़ का बिजनेस किया था, 1.85 करोड़ बताया गया है। तो भाई उस हिसाब से तो भाई अच्छा ही कलेक्शन है, पर बजट के हिसाब से कम है कलेक्शन। 6 दिन में 10.57 करोड़। आज मैं 1.5 करोड़ पकड़ लेता हूँ भाई, यानी कि 12 करोड़ से लेके 12.25 करोड़ का नेट कलेक्शन 7 दिन में हो रहा है। लेकिन परसों से इसके शोज़ कम होने वाले हैं। बजट देख लो भाई, 80 करोड़ के आसपास, ज़्यादा है भाई। तो उस हिसाब से तो फिल्म ये भी फंसी है। और देखते हैं भाई ये कहाँ तक जाती है। हालांकि ये थोड़ी बेटर कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। ओके, ये हो गया आपका। हाँ, अब आते हैं राजा शिवाजी मूवी पे। एक सेकंड ना। हाँ, तो अगर ये इस फिल्म को लेके बता देता हूँ कि इसने कितना किया है और इसका क्या होगा। तो देखो, कल राजा शिवाजी मूवी अब सेफ़ है। बाय द वे मैं बता दूँ कि ये जो लोग, अगर जिनको भी डाउट है कि ये फिल्म सेफ़ नहीं है, ये पूरी सेफ़ है। इस फिल्म को लेके अगर मैं बात करूँ तो कल भी इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है, 2.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ओके, 2.7 करोड़ दिखा रहा है ट्विटर पे आंकड़ा। आज भी भाई ये 2.5 करोड़ कर ही लेगी भाई वैसे भी। तो ये सेफ चल रही है भाई। बहुत ही जल्द हमें ये फिल्म 100 करोड़ नेट देखने को मिल सकती है। सा ओके, अब बात करते हैं कि इस फिल्म का कितना हुआ है भूत बंगला का कलेक्शन, उसका भी अपडेट देता हूँ मैं। तो इस फिल्म ने जो कल कलेक्शन किया है अकॉर्डिंग टू द ट्विटर, सैकनिल पे कितना दिखा है वो नहीं देखा है मैंने, वो भी देख लेता हूँ। और राजा शिवाजी मूवी बाय द वे आज 2.5 करोड़ का बिजनेस वापस करेगी। 1.6 करोड़ सैकनिल दिखा रहा है और 1.75 करोड़ दिखा रहा है ट्विटर का आंकड़ा भूत बंगला का। यानी कि आज भी भाई 1.5 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन नेट में इसके आने वाले हैं नेट में। ओके, तो आप कट टू कट जाइए तो 180 करोड़ के आसपास पहुंची है नेट में। थोड़ा सा पीछे पकड़ो ये फिल्म। और जो राजा शिवाजी मूवी है वो समथिंग अराउंड 80 करोड़ नेट के ऊपर पहुंची है। ओके, बाकी अगर ये बाकी के जो 2 फिल्में हैं इनके बारे में इनके टोटल मैंने बता तो दी है, लेकिन ये दोनों जो फिल्में हैं उनका कुछ होने नहीं वाला है। स्पेशली तुम्हारी ये जो फिल्में हैं, क्या नाम है उसका,
कृष्णावतारम और दादी की शादी, इनका बहुत मुश्किल है भाई। अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अभी एट प्रेजेंट तो आ, क्या होगा क्या नहीं, बात करेंगे उसके बारे में। बाय द वे, जो लोग मुझे ये बोल रहे कि भाई टोटल भी बताओ, तो मैं वो टोटल भी बता देता हूँ सारी फिल्मों के अभी तक कितने हुए होंगे कलेक्शन वाइज। जो दो फिल्मों का, भूत बंगला का वगैरह अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। देखो, इसका जो कलेक्शन हुआ था 25 दिन में नेट में 177.06 करोड़ हुआ था। ओके, अब कल के आप 1.5 करोड़ पकड़ो, यानी कि 178.56, और आज के 1.5 करोड़ के आसपास पकड़ो, थोड़ा कम होगा। 178.5 में आप 1.5 करोड़ कर लो, 179.5, 180 करोड़। मैं बोला ना समथिंग अराउंड, मेरा ये गलत नहीं होगा, 180 करोड़ नेट मार देगी आज। ओके, इसीलिए मैं उस आपको जो टोटल है ना वो नहीं बताता हूँ कभी कभी, क्योंकि कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। हम जो बोलते हैं वही टाइप का कलेक्शन नेट में आता है। अब आते हैं आपका जो ये है राजा शिवाजी मूवी को लेके, मैंने 80 करोड़ बोला था ना, देखो टोटल अपना सही होता है। कल का 2.6 से 2.7 दिखा रहा है, 80.5 से 80.6 प्रोड्यूसर फिगर बता रहा हूँ मैं दोनों को। आज उसमें 2.5 ऐड कर लो, यानी कि 2.5 अगर ऐड कर लेते हो 82.6, 83 करोड़ नेट जा रही है ये आज। तो भाई मैं बोला ना, ये 100 करोड़ नेट तो आराम से जाएगी, 120-130 करोड़ भी नेट जाने के चांसेस है। तो ये फिल्म हिट हो रही है, हीट होगी, सुपर हिट नहीं होगी, हिट, क्लीन हिट मिलेगा उसको अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा, हो गया, इसका कोई इशू नहीं है। अब रही बात भूत बंगला, वो ऑलरेडी हिट या सुपर हिट हो चुकी है, और ये क्लीन सक्सेस ये दो फिल्मों को मिला है। रही बात कपिल शर्मा की मूवी, उसको अगर थोड़ी भी अकल शर्म बची होगी उसमें और अकल होगी उसमें, तो इसके बाद शायद वो फिल्म ना करे, यही मैं कहूँगा। क्योंकि अपने आप को इतना जलील करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं। एक जुनैद खान को देखा है और एक कपिल शर्मा को देखा है कि भाई लोग नहीं मानते कि तुम एक्टर हो तो मत रहो भाई, कॉमेडियन हो, वो भी तुमने ऐसे छोटे मोटे रोल करने चाहिए। फॉर एग्जांपल इस कपिल शर्मा की तो औकात भाई साइड रोल करने की है। इसने ये करना चाहिए कि मान के चलो कोई अक्षय कुमार की फिल्म आई है, जैसे कभी कभी राजपाल यादव कुछ छोटे मोटे रोल कर देता है साइड के फिल्म में हुए, वैसा इसने करना, ये डिज़र्व करता है। भाई राजपाल यादव भी बहुत टैलेंटेड है इस लुक्के से, इसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। कम से कम अपनी फिल्म में स्पेशल बना के डिज़ास्टर तो नहीं रहता है। और मैं लिख के देता हूँ, अगर स्पेशल फिल्में बनाएगा ना राजपाल यादव, इससे तो ज़्यादा ही कलेक्शन कर लेगा भाई, अपने कॉमेडी के दम पे, सच बोलता हूँ। तो ये आदमी अपने आप में ही एक जलील है, तो ये डिज़ास्टर देता रहेगा। सारी फिल्में इसकी लाइफ की डिज़ास्टर है। वो एक किस किस को प्यार करूँ गलती से चल गई थी, बहुत पहले, पुराने दिन है भाई, बहुत पुराने दिन थे वो। तो उसके बाद से लाइन से इसने 6 फिल्में डिज़ास्टर दी है, उसके बाद भी ये आदमी आता है। तो देखते हैं, बाकी फिल्मों का अपडेट दे दिया।